हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर थर्ड में एक्सरसाइज 3.1 टॉपिक क्या है आपका? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन। चैप्टर सेकंड में हमने क्या किया था? डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन वेक्टर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, है ना। वेक्टर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल टी या फिर स्केलर वेरिएबल टी। तब क्या था आपका जो फंक्शन था, आपका वन वेरिएबल वेक्टर फंक्शन था और वेरिएबल टी का था, एक वेरिएबल का फंक्शन था। f1t f2t टी वेरिएबल में था, ठीक है। तो अगर इसमें डिफरेंशिएशन होती है तो आपकी सिंपल डिफरेंशिएशन होती है ऐसे। अगर आपका फंक्शन जो होता है वो मोर देन वन वेरिएबल होता है तो उसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स लिए जाते हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो पार्शियल डेरिवेटिव की है तो दैट मीन्स वेक्टर फंक्शन क्या है? वेक्टर फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल्स। हम बात करेंगे वेक्टर फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल्स या फिर मोर वेरिएबल्स। उस केस में हम लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर फंक्शन जो है वो क्या है? फंक्शन है आपका वेक्टर फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थ्री वेरिएबल्स आपका एक्स स्क्वेयर, 3 वेरिएबल्स का है सपोज, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, वैसे पहले हमने क्या किया था, टी वेरिएबल में था, एक ही वेरिएबल में फंक्शन था। अब यहाँ क्या है, ये जो है f1 जो है दिस इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, है ना। और ये स्केलर फंक्शन है ये, ठीक है। और ये क्या है? y वेरिएबल का फंक्शन है और ये क्या है? z वेरिएबल का फंक्शन है। तो यहाँ पे ये क्या है? दिस इज द वेक्टर फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स, ठीक है। तो इस केस में हम पार्शियल डेरिवेटिव्स लेते हैं। जैसे आपको लेना है, वी हैव टू कैलकुलेट दिस, ठीक है। तो इसे हम ऐसे भी लिखते हैं x के रिस्पेक्ट में। जब हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो y और z को हम कांस्टेंट रखेंगे। तो आपको बाकी डेरिवेटिव हम उसी तरह से लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव जैसे हमने सिंपल डेरिवेटिव लिया है, इसका डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट में। आपको सिंबल ये यूज़ करना है पार्शियल डेरिवेटिव में, कर्ल का, ठीक है। प्लस सेकेंड इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट में, प्लस derivative of this function with respect to x. While taking partial derivatives with respect to x, we will consider variable y and z as a constant, ठीक है। y और z को हम एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे। तो क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? सिंपल 2xi। अब आपका जो y है वो क्या है? इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, है ना। जो y है वो ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस 2y करली y बार करली x 2z कर्ल z बाय कर्ल x दिस, ठीक है। तो ये जो आएंगे आपके, ये वैल्यूज क्या हो जाएंगे? 0, क्योंकि ये क्या है? एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। तो 2xi ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव y निकालना है वेक्टर फंक्शन का, ठीक है, ये सिंबल बुक में नहीं यूज़ कर रहे, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये सिंपल फंक्शन नहीं है, दिस इज़ द वेक्टर फंक्शन। हम वेक्टर फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा? कर्ल एफ बाई कर्ल वाई। तो सिंपल वैसे ही y के रिस्पेक्ट में यूनिट वेक्टर i, जो सेकंड फंक्शन है y के रिस्पेक्ट में यूनिट वेक्टर j,
एंड जेड स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में यूनिट वेक्टर के। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है 0 आ जाएंगे, बिकॉज जो है जब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो हम किसे कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, एक्स एंड जेड कांस्टेंट ट्रीट होंगे, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, 2yj। सिमिलरली जब हम ये निकालेंगे तो ये क्या आएगा, ओके। अब आपको क्या शो करना है, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है, हमें शो करना है जो ये वेक्टर फंक्शंस आए हैं fx, fy एंड fz, हमें क्या प्रूव करना है, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। अगर इनका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, अगर ये 0 आ जाता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में एंगल क्या होता है, कोस होता है, कोस थीटा, ठीक है, और कोस 90 डिग्री क्या होता है, 0। अगर हम ये प्रूव कर दें कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 आता है, दैट मीन्स एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और ये क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। अब आप डॉट प्रोडक्ट लें इसका, ये क्या था, 2x डॉट 2yj, तो डॉट प्रोडक्ट किसके बीच में आएगा, वेक्टर्स के बीच में, 4xy i डॉट j। आपको पता है यूनिट वेक्टर जो है i जो है वो x एक्सिस के अलोंग है, और j जो है यूनिट वेक्टर y एक्सिस के अलोंग है। x और y एक्सिस में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री की वजह से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जब i का मैग्नीट्यूड 1, j का मैग्नीट्यूड 1 एंड cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 0। तो आपका ये वैल्यू 4xy इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। तो क्या आया, डॉट प्रोडक्ट दिस वेक्टर फंक्शंस इज 0, तो दिस इम्प्लाइज दिस वेक्टर फंक्शंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस तरह से आप इसके सभी न्यूमेरिकल्स इसके बहुत इजी है, सिंपल आपको पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है, क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम कोई भी, आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं फोर्थ। आपको क्या है गिवन, इफ़ वेक्टर फंक्शन जो है वो f से डिनोट नहीं किया, इसने a से डिनोट किया है, ठीक है। ये तो नोटेशन है, किसी भी सिंबल से हम उसको डिनोट कर सकते हैं, r से, a से, b से, ठीक है। हेयर वेक्टर फंक्शन इज डिनोटेड बाय a, ओके। तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई आई। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पहचान कैसे होगी, पहली बात तो ये सिंपल वेक्टर नहीं है। यहाँ पे अगर सिंपल, अगर ये कांस्टेंट वेक्टर होता तो यहाँ पे 2i माइनस 3j प्लस 4k इस टाइप का होता है, ये सारी कांस्टेंट होती है, ठीक है। सेकंड आपका क्या है, ये दिस इज नॉट वेक्टर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, दिस इज द वेक्टर फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल x, y एंड z, ठीक है। एंड सेकंड वेक्टर b इज गिवन दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स। तो कहता है हमें ये निकालना है, फाइंड कर्ल स्क्वायर एक्स वाई ए क्रॉस बी। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर फंक्शंस का हम क्या लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, उसके बाद इनका हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव पहले हम y के रिस्पेक्ट में लेंगे, फिर x के रिस्पेक्ट में ही लेंगे, और फिर इनकी वैल्यू हमें एट द पॉइंट फाइनली हम क्या करेंगे, x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह z और z की जगह -2। तो ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों वेक्टर फंक्शंस का क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते हैं a क्रॉस b, ठीक है। तो आपके दो मेथड हैं, एक तो डिटर्मिनेंट मेथड और एक आपका सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट ले। i j k, a का हम रखेंगे, इधर क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर वाई जेड माइनस 2xz क्यूब xz स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पे रखे 2z प्लस का y है, सॉरी y 2zy माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ से हम निकाल लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या आएगा, i 2x की पावर 3 z की पावर 3 माइनस एक्स वाई जेड स्क्वेयर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, माइनस जे, हम देखा चेक कर लेते हैं, ये इधर है 2x की 3 z की 3 और दिस एक्स वाई जेड स्क्वेयर, जे करेंगे तो हम क्या आएगा, माइनस एक्स की 3 वाई जेड, ठीक है। दिस एक्स की 3
सॉरी एक्स की पावर 4 आएगा, एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर को करेंगे तो हम एक्स की पावर 4 और वाई जेड एज ए, फिर आएगा यहाँ पे 2z है आपका, 2z को हम एक्स जेड स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस साथ में 2x जेड की क्यूब, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे प्लस के में देखते हैं एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा, 2 इंटू 2 जेड को माइनस 2x जेड से करेंगे तो क्या आएगा 4x जेड स्क्वेयर, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या आ गया ए क्रॉस बी। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है दिस। इसका मतलब क्या है, पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ये फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसके इक्वल है। जब हम इसे ओपन करेंगे इसका मतलब ये है, पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे और फिर हम ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब वाई के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, एक्स को कांस्टेंट रेट करना है, ओके। तो इसमें एक्स और जेड को कांस्टेंट ट्रीट करना है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी वाई के रिस्पेक्ट में 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एक्स जेड स्क्वेयर बचेगा, क्योंकि वाई का तो 1 हो जाना है और एक्स और जेड स्क्वेयर क्या है कांस्टेंट है, वाई का करली वाई बाई करली वाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो माइनस एक्स जेड स्क्वेयर बचेगा, तो वो हम लिख लेते हैं माइनस एक्स जेड स्क्वेयर दिस। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम, अब यहाँ पे क्या है वाई के रिस्पेक्ट में ये एक्स की पावर 4 जेड बचेगा आपका, और ये हमारे पास यहाँ पे y है ही नहीं, आप देख सकते हैं एक्स जेड की क्यूब है, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा माइनस एक्स की पावर 4 जेड, और बाहर क्या है माइनस दिस, तो माइनस माइनस प्लस 4 जेड और दिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका इसका करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे इसका तो 0 आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि x और z क्या है कांस्टेंट हैं दोनों, y इसमें है नहीं है, इस प्रोडक्ट में y है, x स्क्वेयर z टेकिंग आउट, इस तरह से करेंगे हम, और y स्क्वेयर का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा 2y, तो 2 क्या आएगा 2y x स्क्वेयर z, ओके। तो ये भी हम लिख लेते हैं, क्या बचेगा 2x स्क्वेयर वाई 2y है ना और z दिस, ठीक है। अब हम निकालते हैं x के, अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। अभी ये मैंने लिखा था ये किसके इक्वल है, अब इसी का हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, जो हमारे पास ये वेक्टर फंक्शन आ गया ना इसका हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो पहले इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा माइनस जेड स्क्वेयर आई, ओके। फिर इसका x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे 4x की पावर 3 जेड जे, आप केयरफुली करेंगे, ठीक है। मेथड मैंने आपको बता दिया है, मेथड आपका सेम रहेगा, अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप चेक कर लें एक बार। ये क्या इसका करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वेयर का क्या आएगा 4x और बाकी क्या लिखा हुआ है वाई जेड के, ठीक है, दिस वन आ गया। अब हमें क्या रखना है एट द पॉइंट 1 0 माइनस 2, एक्स हम रखेंगे 1, वाई रखेंगे 0 और जेड रखेंगे -2। अब इसमें रख दे एक्स 1 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है जेड की जगह -2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा -4i, और यहाँ पे एक्स 1 रखेंगे और वाई जेड -2 रखेंगे तो -8j, और यहाँ पे y की 0 है तो 0 हो जाएगा सारा 0 के, तो फाइनली आपका आंसर ये आ जाएगा। इस पॉइंट पे इस वेक्टर फंक्शन की ये वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके सभी न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। ये एक्सरसाइज 3.1 का 4th क्वेश्चन था जो आपका MDU 2007 में आया हुआ है। तो सभी न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है इसके। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ इस सिंबल का मतलब क्या है। पहले हम वेक्टर फंक्शन f का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, फिर जो आएगा उसका फिर से y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चन इजीली इसके कर सकते हैं। तो हेयर एक्सरसाइज 3.1 इज कंप्लीट।